आइए आज बात करते हैं वर्गमूल की। वर्गमूल कैसे निकाला जाता है ये हम सीखते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं वर्गमूल निकलता है किन संख्याओं का। देखिए सब संख्या का जो है ना वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलता है। पूर्ण रूप से किस संख्या का निकलता है, जैसे कोई संख्या का वर्ग करते हैं, जैसे 2 गुना 2 4 होता है, तो 4 का ही वर्ग निकलेगा पूर्ण रूप से। जैसे 3 गुना 3 9 होता है, तो 9 का वर्गमूल निकलेगा। जैसे 4 गुना 4 कितना होता है 16, 16 का वर्गमूल निकलेगा। अन्यथा जैसे 16 के बीच में 15 होता है, तो 15 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलता है। 15 का भी वर्गमूल निकलता है, बट 15 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलता है। अब 5 गुना 5 होता है 20, यानी कि 25 होता है, तो ये 25 का वर्गमूल निकलेगा। वहीं कहेंगे 24 का, तो 24 का संपूर्ण पूर्ण रूप से नहीं वर्गमूल निकलता है। 26 का नहीं निकलेगा पूर्ण रूप से वर्गमूल। तो समझाते हैं, चलिए आप देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। जैसे कहते हैं कि 121 का वर्गमूल निकालना हो, तो पीछे से हम क्या करते हैं जोड़ा लगाते हैं। पीछे से जोड़ा लगाते हैं और ये आखिर में जब ये 1 अकेले बच जाता है तो अकेले में खिलाते हैं। अब इसमें एक तो नियम है, हमेशा याद रखिएगा। एक नियम है कि जिस संख्या से भागा देंगे ना उसी संख्या से गुना करना पड़ता है। यहाँ पर लिखेंगे ना भागा, जैसे अपने मन से देना होगा, तो जिस संख्या से भागा देंगे उसी संख्या से गुना करना पड़ेगा। तो जैसे 1 से भागा देंगे तो 1 ही से गुना करना पड़ेगा। 1 से भागा देंगे तो 1 ही से गुना करना पड़ेगा। 1 गुना 1 1। जैसे 2 से भागा देंगे तो 2 से ही गुना करना पड़ेगा। 2 दूनी 4। लेकिन यहाँ पर 4 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 1 से खिलाएंगे। 1 से खिलाएंगे तो इस तरह से कट गया। फिर क्या करते हैं, यही 1 जिससे खिलाए हैं वही 1 दे करके जोड़ देते हैं, 1 1 2, और ये जोड़ा जो लगा है पूरे ये जोड़ा उतर जाता है नीचे। ओके, अब जोड़ा उतर गया तो अब इस पर फिर वही नियम, जो संख्या देंगे इस पर उसी से गुना करेंगे। मान के चलिए इस पर अगर 0 देते हैं तो 0 से गुना करेंगे। 2 पे 0 दिए तो 20 हो गया, फिर 0 से गुना किए, यानी कि 0 दिए तो 0 से ही गुना किए, तो 0 गुना 0 0, 0 गुना 2 0, यानी कि 0 0 हो जाता है, ये नहीं खाएगा। फिर अगर 2 पे अगर 1 देते हैं तो 1 इंटू, पहले देखेंगे यहाँ पर कि क्या है 1 इकाई के स्थान पर क्या है। इकाई के स्थान पर जो अंक रहेगा तो वैसे जैसे मान के चलिए 4 रहेगा, तो किस अंक को अपने से आप गुना करने पर 4 होता है, तो जैसे 2 गुना 2 दूनी 4, तो इस पर कोशिश करेंगे कि वही 2 देने का, कृपा 2 देने का कोशिश करेंगे। जैसे 1 गुना 1 1 होता है, तो 1 से हो सकता है, तो 1 इंटू 1 1 और 2 इंटू 1 ये खा गया। 1 इंटू 1 1 और 1 इंटू 2 2 होगा, तो ये 21 हो गया। यानी कि कितना दिए तो 1 दिए, और गुना किससे किए तो 1 से गुना किए, तो ये हो गया, कट गया। एक और 1 देके जोड़ देंगे, 1 1 2 2, ये 22 हुआ। इसका दुगुना होना चाहिए यहाँ, तब होता है वर्गमूल सही। जैसे मान के चलिए हम निकालते हैं 144 का, तो पीछे से जोड़ा लगाएंगे जिस तरह से नियम बताया। 144 का जोड़ा लगाए, उसके बाद देखिए कि यहाँ पर कितना से खिला सकते हैं, 1 में सिर्फ 1 गुना 1 ही 1 होता है, और उससे ज्यादा कोई संख्या नहीं है, तो 1 गुना 1 ही 1 होगा, तो ऐसे कर दिए। फिर 1 1 देके जोड़ देते हैं, 1 1 2 हो गया। फिर यहाँ से क्या करते हैं, ये जोड़ा जो है पूरे उतार लिए। अब इस पर बताइए कौन सा संख्या का गुना करने से, अपने आप में कौन सा संख्या गुना करने से ये 4 होता है। इकाई का अंक में 4 है, तो कौन को अपने से आप गुना करने पर 4 होगा, तो 2 से 2 दूनी 4, तो 2 पे 2 देंगे तो 22 हो जाएगा, और 2 से ही गुना करने का कोशिश करेंगे। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यहाँ खा गया, कट गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 दिए और कितना से गुना किए, 2 से ही गुना किए, 2 2 4 24 हो गया। ठीक है, इस तरह से बनता है वर्गमूल। जिस तरह मान के चलिए 625 का निकालना है, ये 625 का निकालते हैं, तो पीछे से क्या करते हैं, जोड़ा लगाते हैं। पीछे से जोड़ा लगाते हैं, तो पीछे से जब जोड़ा लगाया तो ये 6 अकेले बच गया, तो 6 जो अकेले बच गया तो 6 में खिलाना है। बताइए 1 गुना 1 1 होता है, 2 गुना 2 2 दूनी 4 होता है, 3 तिया 9 होता है। आप जानते हैं जो संख्या देंगे उसी से गुना करेंगे। 3 दिए 3 से ही गुना करेंगे, 3 तिया 9, ये ज्यादा हो जाएगा 9,
इसलिए हम क्या करते हैं, 2 से ही खिलाने का कोशिश करते हैं। तो 2 से खिलाया, 2 दूनी 4, 6 से 4 क्या बचा 2। यहाँ एक तो और 2 देके जोड़ देते हैं, 2 2 4। ये जोड़ा जो लगा है 2 का ऊपर में इस तरह से जो दिए हैं, तो ये जोड़ा पूरा सही उतरता है। अब बताइए कौन सा संख्या को अपने आप से गुना करने पर ये 5 होता है। तो सिर्फ और सिर्फ 5 जब रहेगा लास्ट में, तो समझ जाइए कि 5 ही है, जो कि 5 रखने पर ये आ सकता है। तो 5 25 5 में ही है और किसी भी संख्या में नहीं। तो 4 पे क्या देंगे, 5 देंगे और 5 से ही गुना करेंगे। 5 25 4 5 20 2 22, 5 25 4 5 20 2 22, यानी कि 225 का आ गया। यानी कि इस पर क्या दिए, तो 5 दिए, गुना कितना से किए, तो 5 से, एक और 5 देके जोड़ देते हैं, 5 5 10 4 1 5। ठीक है। और एक तो बताते हैं 4 अंक वाला। 4 अंक वाला देखिए, जैसे होता है 1225 जिस तरह जोड़ा लगाएंगे पीछे से, यहाँ पीछे जोड़ा लगा है, तो यहाँ पर देखिए तो 2 का जोड़ा लगा। तो अब की बार मैक्सिमम क्या खा सकता है, 3 तिया 9 खा सकता है इसमें, और 4 से खिलाएंगे 4 चौके 16 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 3 तिया 9 खिलाइए। 12 से 9 क्या बचा 3, एगो 3 और दे के जोड़ देते हैं, 3 3 6। यहाँ से 2 और 5 उतार लेते हैं। तो किस संख्या में आप बताइए 5 होता है, तो 5 में ही 5 है सिर्फ संभव है। तो क्या देते हैं, यहाँ पर 6 पे 5 देते हैं और 5 से गुना करते हैं, तो 5 25 और 6 5 30, 30 2 32, तो ये 325 हो गया। इस तरह से वर्गमूल निकाला जाता है। तो यहाँ आपको कुछ वर्गमूल दे देते हैं, वो बना के आएंगे आप, प्रयास करेंगे। 5 5 10 और 6 1 7, यानी कि यहाँ से दुगुना होना चाहिए। ये वर्गमूल ये हुआ, ठीक है ना। 1225 का वर्गमूल क्या हुआ 35, और ये दुगुना होना चाहिए, तभी समझेंगे कि सही है। आपको गुना करके दे देते हैं, मतलब ये वर्गमूल दे देते हैं, और आप रिवाइजिंग करने का प्रयास करेंगे। लिख लीजिए, ये अपने कॉपी और कलम, जब भी पढ़िए तो कॉपी और कलम साथ रखिए। ओके, ये बना करिएगा 2704। और नेक्स्ट लेवल का आप लोग बताएंगे कि और चाहिए, मतलब नेक्स्ट लेवल का बताइए, 3 अंक 4 अंक 5 अंक का, तो नेक्स्ट डे बताएंगे, आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। 96, दूसरा नंबर है 169, 256 और 576 का। ये सबको सॉल्व करके आएंगे। ओके, तो और अगर ज़्यादा इससे जानना हो तो कमेंट करके बताएं।